आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.3 शुरू करने जा रहे हैं जिसपे हम केस 3 डिस्कस करेंगे। और केस 3 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो तो उनको हमने किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 21.1 और 21.2 किया था जिसमें हमने केस 1 और केस 2 को डिटेल से डिस्कस कर लिया था और उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और डिनोमिनेटर जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, उस पे हमने बात कर ली थी। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम केस 3 जो कि डिनोमिनेटर अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो तो उसके डिनोमिनेटर को हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अब क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर 2 हो। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर लीनियर है जो कि x माइनस 2 का फैक्टर है, राइट। तो स्टूडेंट, लीनियर फैक्टर को हमने सॉल्व करना आता है कि लीनियर फैक्टर को कैसे सॉल्व करना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि लीनियर में ब्रेक नहीं हो सकता, वरना हमने प्रीवियस वीडियोस में उस तरह के क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी देखे हैं जिसको हम लीनियर में ब्रेक कर सकते थे डिफरेंट फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है, ये वाला क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहां पे लेट कर लेना है कि ये जो फैक्टर है मेरे पास पूरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 2। ये किसके इक्वल है? अब देखिए, पहला फैक्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका ये होता है कि आप न्यूमरेटर में सिर्फ a1 नहीं लिखेंगे, a1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हम तब लिखते थे जब फैक्टर लीनियर हो। अब फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो a1 के साथ x प्लस a2। जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा हमारे पास तो हम इसी तरह से उसको a1 x प्लस a2 ही असाइन करेंगे, यानी कि ऊपर पावर 1 कम होनी चाहिए। अगर नीचे पावर 3 होती है तो ऊपर पावर 2 कर देते हैं, नीचे पावर 2 है तो ऊपर पावर 1 हम कर देते हैं, राइट। अब दूसरा फैक्टर लीनियर है तो लीनियर का तरीका तो बहुत सिंपल है कि ऊपर सिर्फ a3 आता है और नीचे लीनियर फैक्टर x माइनस 2 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और हमें a1 a2 a3 की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। और a1 a2 a3 हमारे पास अननोन कांस्टेंट है जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 2 और इस साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है सेम एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 2 और यहाँ पे a1 x प्लस a2 ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो मौजूद है तो दूसरे फैक्टर x माइनस 2 के साथ जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे भी काम करना है। और a3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 a1 x प्लस a2 x प्लस माइनस माइनस 2a2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर a3 प्लस 7a3 इज कांस्टेंट नंबर, राइट। अगले स्टेप में आके हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इकट्ठा करें तो एक्स स्क्वायर यहां से हमें a1 मिलेगा और यहां से a3 मिलेगा और एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। अब हम एक्स के कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट में माइनस 2a1 और ये भी है प्लस a2, ये x के कोफिशिएंट हैं और कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या है, कांस्टेंट हमारे पास है माइनस 2a2 और यहां से प्लस 7a3। तो इस तरह से हमने इनके कोफिशिएंट्स को कंपाइल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करवाएंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स
दोनों साइड पे इक्वेट द कोफिशिएंट्स, और दोनों साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करवाइए। तो यहाँ पे a1 प्लस a3, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर, इसको a स्मॉल a का नाम दे दें। फिर x के कोफिशिएंट ये है -2a1 प्लस a2, और दूसरी साइड पे x का कोफिशिएंट -1 है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर b का। और -2a2 प्लस 7a3 कांस्टेंट है, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट क्या है, -13, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सी का। अब ये ए बी सी तीन इक्वेशंस बन गई हैं, और इसको आप साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड जो आपको समझ में आता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये a1 प्लस a3 है तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर बी को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हम ये a2 को कैंसिल आउट कर सकें। इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई, या आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 बाय 2, राइट। तो इक्वेशन बी क्या हो जाएगी हमारे पास, जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 × 4 a1 प्लस 2a2 इज इक्वल्स टू -2 × 1 = 2, राइट। और इक्वेशन सी ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है जो कि है -2a2 प्लस 7a3 इज इक्वल्स टू -13, और इसको जब हम ऐड करवाएंगे तो 2a2 से -2a2 कैंसिल हो गया, और -4 प्लस 7 करवाएंगे तो 3, सॉरी, ये -4a1 प्लस 7a3, और -2 -13 इज -15, राइट। अब इसमें a1 a3 आ गया, और a1 a3 हमारे पास ये इक्वेशन नंबर ए में भी मौजूद है। इक्वेशन नंबर ए से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालती तो a1 होता 1 - a3, इसको आप इक्वेशन नंबर डी का भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पे हम पुट करते हैं a1 की वैल्यू जो कि क्या है 1 - a3, तो -4 a1 की जगह पे 1 - a3 प्लस 7a3 इज इक्वल्स टू -15, -4 प्लस 4a3 प्लस 7a3 इज इक्वल्स टू -15, 7 प्लस 4 11a3, और -15, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 11a3 इज इक्वल्स टू -11, तो a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो ये a3 की वैल्यू आई है अभी -1। इस a3 को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर इस d में पुट कर देंगे तो a1 आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन d। तो इक्वेशन d में पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 1 - a3, a3 भी -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो a1 आ जाएगा 2, 1 + 1 2, तो a1 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 2, तो a3 भी आ गया और a1 भी आ गया। अब a2 रह गया है, तो a2 को हम यहां पे डाल के वैल्यू निकाल लेते हैं a2 की भी। a2 की वैल्यू के लिए हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, 3 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन बी, पुट इन इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी क्या हो जाएगी हमारे पास, -2a1 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -1, तो a2 आ जाएगा -1 प्लस 4, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं a1 a2 a3। जब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो इन तीनों वैल्यूज को हम उठाएंगे और यहां पे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब इन तीनों वैल्यूज को a1 a2 a3 की वैल्यूज को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 की जगह पे आ जाएगा, a1 की वैल्यू 2 थी, 2x, a2 की जगह पे आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर क्या है x² प्लस 7, और a3 की वैल्यू है -1 अपॉन x - 2।
तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल लिया। जो फ्रैक्शन हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 और डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक लीनियर x माइनस 2। अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया इसके फैक्टर्स में। एक है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा जो फैक्टर आया है -1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन में। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये दो टर्म्स मेरे पास आई हैं जो कि रिड्यूस होके पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ब्रेक कर दी हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ पे वो सेपरेट हो गए। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है 6x माइनस 5 और डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10 और दूसरा फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1। यहाँ पे भी एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि अगर एक फैक्टर लीनियर हो और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक हो तो आप क्या कीजिए कि a1 जो क्वाड्रेटिक है उसके न्यूमरेटर में a1x प्लस a2 और डिनोमिनेटर में वही फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 10 जो कि क्वाड्रेटिक वाला है और फिर a3 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर नीचे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसका। जब एलसीएम लेंगे पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 10 दूसरा है एक्स प्लस 1। तो यहां पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो a1x प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 से और जो ऊपर a3 है ये मल्टीप्लाई होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 10 तो मौजूद था ना, तो ये x प्लस 1 से और a3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 से। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए। तो अब ये हो जाएगा 6x माइनस 5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2 वन जा a2 प्लस a3x स्क्वायर प्लस 10a3। तो यहाँ पे है 6x माइनस 5। यहाँ पे हम कोफिशिएंट a1 और a3 एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं a1 प्लस a3 एक्स स्क्वायर के साथ। अब x को कॉमन ले लें तो यहां से a1 आएगा और यहां से हमें a2 मिलेगा और x को हमने कॉमन ले लिया। कांस्टेंट टर्म है a2 प्लस 10a3। अब इक्वेट द कोफिशिएंट्स। इक्वेट करवाने के बाद जो हमारे पास तीन इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है a1 प्लस a3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। फिर a1 प्लस a2 दूसरी साइड पे x का कोफिशिएंट है 6, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन बी का। और तीसरी इक्वेशन है a2 प्लस 10a3 और दूसरी साइड पे कांस्टेंट है -5, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सी का। अब स्टूडेंट इसको भी साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कीजिए, जिस तरह से भी आप चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें टर्म सिंप्लीफाइड आसान तरीका नजर आ रहा है वो ये कि हम इक्वेशन बी और सी को इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस a2 से माइनस a2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा a1 माइनस 10a3 और 6। अब ये -5 था, अब ये +5 हो गया। 6 + 5 = 11, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये आ गई है हमारे पास a1 माइनस 10। अब a3, यहां से a3 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो a3 = -a1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है तो a1 उधर जाएगा तो -a1 = 11। तो ये a1 माइनस माइनस प्लस 10a1 = 11, 10 + 1 = 11a1 = 11। तो a1 की वैल्यू आ गई 1। तो a1 की वैल्यू यहां से हमारे पास 1 आई है। अब इस a1 की वैल्यू को यहां से उठाएंगे और चाहे तो a3 की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन ए, तो a1 की जगह पे 1
प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0, तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो A3 की भी वैल्यू आ गई, A1 की भी वैल्यू आ गई। अब A2 की रह गई है, तो इसको उठाएंगे और इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी क्या है? A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 6। तो A1 की जगह पे 1 आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 6, तो A2 1 इधर जाएगा, तो -6 - 1 इज 5। तो A2 की भी वैल्यू आ गई 5। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। A1, A2, A3 की वैल्यूज आ गई हैं, और इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके यहां पे हम पुट करवा देते हैं A1 की जगह पे भी, और सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व करवाएंगे। A1 की जगह पे पुट करेंगे 1, तो ये x हो जाएगा। A2 की जगह पे 5, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² प्लस 10। A3 की जगह पे -1/x+1। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये x² प्लस 10 -1/x+1, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था और एक लीनियर फैक्टर था, इसको हमने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद इसको हमने दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, उसमें जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, ये है 15 प्लस 5x प्लस 5x² -4x³ और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² और दूसरा फैक्टर है x² प्लस 5। अब इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये x जो है, इसको अगर मैं लीनियर कंसीडर करूं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स, यानी कि ये जो मेरे पास फैक्टर है, ये केस 2 का हो गया कि हमारे पास रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर। तो जब लीनियर फैक्टर रिपीट होता है तो इसका तरीका ये है कि A1/x प्लस A2/x², जितनी इसकी पावर होगी आपने वहीं तक जाना है। इसकी पावर 2 है तो हमने इसकी पावर 2 तक ही जाना है। अब न्यूमिनेटर, अब यहाँ पे x² प्लस 5 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये हो जाएगा A3x प्लस A4। इस तरह से जब भी नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो ऊपर आपने इस तरह से दो कांस्टेंट लेने और एक कांस्टेंट के साथ आपके पास ये x आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लेना है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 5x प्लस 5x² -4x³ और डिनोमिनेटर हमारे पास है x² प्लस 5, और दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर हमारे पास, अब ये इन दोनों में से हाईएस्ट लेते हैं, x² और x² प्लस 5। अब A1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? एक x मौजूद है, एक x मल्टीप्लाई होगा और x² प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा। A2 के डिनोमिनेटर में x² है तो सिर्फ x² प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा। A3 इसके डिनोमिनेटर में x² प्लस 5 है तो इसके साथ सिर्फ x² मल्टीप्लाई होगा। तो ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली साइड तो एज इट इज रहेगी, और दूसरी साइड पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A1x मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा प्लस 5A1x प्लस A2x² प्लस 5A2 प्लस A3x, बेसिस से मैं पावर ऐड करते हैं 3 हो जाएगी, और A4x²। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 15 प्लस 5x प्लस 5x² माइनस 4x³, यहां से अगर x3 कॉमन ले लें तो A1 प्लस A3 इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, किसके? x³ के। अब x² के कोफिशिएंट यहां से A2 मिलेगा और यहां से हमें A4 मिलेगा, ये किसके हैं? x² के। और x के देखने के लिए 5A1x, a की टर्म है 5A1x, और फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी है? सिर्फ यही वाली कांस्टेंट टर्म है 5A2, राइट। अब हम इसको इक्वेट करवा देंगे। इक्वेट करवाने के बाद हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि हमने A4 तक गए ना।
ओके, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है -4, तो इनको जब कोफिशिएंट को इक्वेट करवाया तो a1 प्लस a3 और दूसरी साइड पे है -4, तो ये इक्वेशन ए हो गई। एक्स स्क्वायर को इक्वेट करवाएं तो यहाँ से a2 प्लस a4 और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गई। अब एक्स को 5a1 है यहाँ पे और दूसरी साइड पे एक्स का कोफिशिएंट 5 है, ये हमारे पास इक्वेशन सी हो गई। और कांस्टेंट टर्म 5a2 और दूसरी साइड पे 15 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डी हो गई। तो ये 4 इक्वेशन बनी है, लेकिन सिंपल इक्वेशन बनी है जिसमें से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस a2 की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास जब 15 5 से डिवाइड होगा, तो 5 3 जा 15, तो a2 की वैल्यू यहीं से आ गई जो कि 3 है। तो a2 की वैल्यू आने के बाद a1 की भी निकाल लेते हैं इक्वेशन सी में से। तो इक्वेशन सी में से a1 की वैल्यू आ जाएगी 5/5, तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो a1 a2 की वैल्यू तो आ गई है। अब a3 की निकालने के लिए इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन ए में पुट करते हैं। इक्वेशन ए में पुट करने के बाद a1 की वैल्यू 1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू -4, तो a3 आ जाएगा, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी -5। a3 की भी आ गई, a4 रह गया है। a4 निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन बी में पुट करेंगे। तो इक्वेशन बी में पुट किया, पुट इन इक्वेशन बी, तो हमारे पास इक्वेशन बी क्या है, a2 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 5। तो a2 की वैल्यू निकली हुई है, a2 है 3 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 5, तो a4 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो a4 की भी वैल्यू आ गई जो कि है 2। तो a1 a2 a3 a4 चारों वैल्यूज आ गई हैं, इसको उठाएंगे और पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करवा देते हैं यहां पे। तो a1 की जगह पे, a1 की वैल्यू 1 थी तो ये हो जाएगा 1/x, a2 की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3/x स्क्वायर, a3 की वैल्यू -5 है तो ये हम लिखेंगे -5x प्लस a4 की वैल्यू 2 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। इसको आप 2 - 5x भी लिख सकते हैं, 2 पहले लिख लें। तो इस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 2 - 5x/x स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, उसको इजीली हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। पहले जो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया और वो अब फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्या ये लीनियर में ब्रेक हो सकता है। तो लीनियर में अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो हम इस पे फर्दर, पहला फैक्टर तो लीनियर फैक्टर है तो ये हो जाएगा a1/x प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो हम यूज करेंगे a2x प्लस a3। जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे और एक के साथ x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो a1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के साथ, और दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास a2x प्लस a3, ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए a1x स्क्वायर माइनस a1x प्लस 3a1, यहां से a2x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से और फिर 1 से a2x,
फिर a3 x से मल्टीप्लाई होगा और a3 वन जा a3। अब हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, a1, ये बीच में प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, a1 प्लस a2 किसके कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर के। अब x के कोफिशिएंट देख लेते हैं, यहां से माइनस a1 निकलेगा, यहां से प्लस a2 और फिर प्लस a3, ये सब x के कोफिशिएंट हैं। और कांस्टेंट टर्म यहां से हमारे पास आ रही है 3a और ये आ रही है a3, 3a1 और यहां से हमारे पास आई है a3। तो अब हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करवाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे है a1 प्लस a2 और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर a। फिर माइनस a1 प्लस a2 प्लस a3 और ये x का कोफिशिएंट है तो इस तरफ आ जाएगा -1, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन b का। फिर 3a1 प्लस a3, इसको इक्वेट करवाएंगे कांस्टेंट 1 के साथ, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सी का। अब ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें a1 a2 a3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये a3 दोनों हैं तो हम इक्वेशन बी और सी को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन बी हम लिख लेते हैं यहाँ पे -a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट इज इक्वल्स टू -1। और फिर इक्वेशन सी भी लिख लेते हैं 3a1 और फिर प्लस a3 के नीचे a3 इज इक्वल्स टू 1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इनके साइन चेंज होंगे, ये और इसका पहले प्लस था, इसका साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, -a1 -3a1 इज -4a1 प्लस a2 और यहाँ पे -2 आ जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको डी का नाम दे दीजिए और इक्वेशन ए सी के मैं नीचे लिख देती हूँ। इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 3 और इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां से आएगा -5a1 और -2 -3 इज -5। तो a1 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई -5 अपॉन -5, ये कैंसिल आउट होगा तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 1। तो a1 की वैल्यू आ गई है और फिर इसको a1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे ताकि a2 की वैल्यू भी आ जाए। तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या हो जाएगी, a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 3 था, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 3 है तो a1 की जगह पे 1 और फिर a2 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 3 - 1 दैट इज 2। तो a2 की वैल्यू भी आ गई, अब सिर्फ a3 रह गई। तो a3 की वैल्यू के लिए इसको उठाएंगे और इक्वेशन सी में पुट करेंगे। तो ये है 3a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 1। तो 3a1 की जगह पे 1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे a3 रहेगा और 1 - 3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2। तो a3 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी -2। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 a1 a2 a3 सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे पुट हो जाएगी इसके नीचे। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये जगह 1 अपॉन x प्लस 1। a2 की वैल्यू है 2x, a3 है -2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, राइट। तो स्टूडेंट ये मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमारे पास एक फैक्टर लीनियर था, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक था। तो दिस इज द मेथड टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें भी एक फैक्टर लीनियर है, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है। तो हम उसी तरह से जो लीनियर है उसके ऊपर तो सिर्फ a1 रहेगा और जो क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर आ जाएगा a2x प्लस a3। तो ये फर्क होता है लीनियर में और क्वाड्रेटिक में।
एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एलसीएम जब लेंगे तो a1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ, और यहाँ पे जो दूसरा a2x प्लस a3 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x प्लस 1 के साथ। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a1, और यहां से हमारे पास आएगा a2 एक्स स्क्वायर प्लस a2x वन जा a2x प्लस a3x, a3 वन जा a3। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ से a2, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं। अब एक्स के कोफिशिएंट यहाँ से हमें मिल जाएगा जो कि a2 और a3 ये दोनों एक्स के कोफिशिएंट हैं, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3a1 प्लस a3। अब तीनों हमने कंपाइल कर लिए हैं तो इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करवा दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1 प्लस a2 और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। एक्स का कोफिशिएंट यहां से आ जाएगा a2 प्लस a3 और दूसरी साइड पे एक्स का कोफिशिएंट है -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3a1 प्लस a3 और यहाँ पे है 2। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई। यहीं से हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन बी और सी को सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो इनके साइन चेंज होंगे, तो a3 से a3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3a1 प्लस a2 और -1 -2 इज -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर डी। अब अगले स्टेप में अगर मैं इक्वेशन ए में से a1 की वैल्यू निकालूं तो इक्वेशन ए में से a1 की वैल्यू क्या निकलेगी 1 माइनस a2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ई का और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर डी में। तो इक्वेशन डी में -3a1 की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस a2, साथ में प्लस a2 एज इट इज और -3 एज इट इज। तो -3 माइनस माइनस प्लस 3a2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -3। तो -3 उधर जाएगा तो ये +3 होके ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 4a2 इज इक्वल्स टू 0, और इसमें जो a2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, क्योंकि जब 0 को डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ तो a2 की वैल्यू आ गई 0। तो जब a2 की वैल्यू 0 है और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ई में, तो यहां से हमें ई में क्या है a1 की वैल्यू 1 माइनस 0, तो a1 की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी 1। अब सिर्फ इक्वेशन 3 की रह गई है, a3 की रह गई है, तो a3 की वैल्यू के लिए इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर बी में, पुट इन बी। तो इक्वेशन बी में क्या है a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू -1। a2 तो है ही 0, तो a3 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई -1, a3 इज इक्वल्स टू -1। तो a1 a2 a3 तीनों वैल्यूज आ गई हैं, इसको हम उठाएंगे और पुट कर देंगे अपनी मेन इक्वेशन, ये इक्वेशन जिसको हमने 1 का नाम दिया है। तो ये पुट करने के बाद a1 की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1। a2 तो ये 0 ही है तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया, और a3 है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में। पहले जो डिनोमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे अब वो हमने सेपरेट करके इस तरह से लिख दिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 21.3 थी ये कंप्लीट हो गई, और हमने केस 3 कंप्लीटली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। अब केस 4 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम 21.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।